हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टूडियो पैन चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत। पादप जगत को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि पादप जगत किस जीव के अंतर्गत आता है। तो जीव को दो भागों में विभाजित किया गया है, सजीव जगत और निर्जीव जगत। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि सजीव जगत में हमें क्या पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सजीव जगत उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे और मनुष्य और हमारे बैक्टीरिया भी, कवक भी इन सजीव जगत में आते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं निर्जीव जगत के बारे में। फ्रेंड्स, आपको फ़ोटो दिख रही होगी, इससे आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, निर्जीव जगत वह होती है जिसमें जान नहीं पाई जाती है, उसे हम निर्जीव जगत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निर्जीव जगत में फ्रेंड्स हम जो है चारपाई, कुर्सी, साइकिल आदि चीज़ आते हैं। हमारे सजीव जगत है, इसको पहले दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसे हम पादप जगत और जंतु जगत के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया सजीव जगत को। तो चलिए हम देखते हैं कि 5 भाग क्या क्या हैं और इसे किस वैज्ञानिक ने डिवाइड किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सजीव जगत के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो वैज्ञानिक थे हिटर जी ने। इन्होंने सजीव को 5 भागों में डिवाइड किया और उन्होंने ये बताया कि इन 5 भागों में एक एक संघ बनाया गया कि इस हर एक संघ में इन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इन्होंने जो पहला जगत बताया सजीव जगत का, इन्होंने बताया मोनोरा जगत, और इस जगत में फ्रेंड्स जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो जगत बताया इन्होंने, वो बताया प्रोटिस्टा जगत। इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरा जो जगत बताया इन्होंने कवक जगत बताया, और इसमें बताया कि इस जगत में सोरूम, फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और जो फ्रेंड्स चौथा जगत बताया हिटेकर जी ने, वो बताया पादप जगत, और ये जगत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहा जाता है, मतलब किसी विशेष स्थान का अगर हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उस चीज़ों को हम फ्लोरा बोलेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो उन्होंने 5 बताया, लास्ट बताया, उसे हम जंतु जगत के नाम से जानते हैं। इसमें जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है और इसमें भी किसी जगह के जंतुओं को फौना कहा जाता है। अगर वहाँ के किसी विशेष जगह के बारे में जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम फौना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इस सजीव जगत के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम पादप जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पादप जगत के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पादप जगत का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान को हम क्या कहते हैं, उस विज्ञान को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसके जो जनक हैं वो हैं हमारे थियोफेस्टस जी, इसलिए थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं कि पादप जगत को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पादप जगत में हमने पढ़ा कि इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पौधे आते हैं। तो पौधे के बारे में हम जानते हैं कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए, पौधों के प्रकार में हम जानते हैं कि आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला भाग है वो शाख होता है। देखिए फ्रेंड्स, शाख क्या होता है, ये छोटे होते हैं, इनके तना कोमल होता है और ये हरे रंग का होता है, और ये बहुत सारी शाखाएँ, टहनियाँ इसमें नहीं होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि शाख में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, शाख में जैसे एग्जाम्पल हमारा है धनिया है, गेहूँ है, धान है, मेथी है। तो आप ये देखिए, इसके जो तने हैं ये बहुत मुलायम हैं, आप देख सकते हैं।
और इसकी जो पत्तियां हैं हरे कलर की हैं। इस प्रकार से आप गेहूं के भी देख सकते हैं और चने जो हैं ये भी इसी तरह से हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे साग में आती हैं, इनको हम साग पौधा बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम झाड़ी के नाम से बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे पार्ट को। ये देखिए फ्रेंड्स, झाड़ी। अब झाड़ी की हम विशेषता जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ी क्या है कि ये साग से बड़े होते हैं। इसके तना जो है वो कठोर होता है और पतला होता है। इसमें ढेर सारी शाखाएं होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्र के माध्यम से समझने से पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे गुलाब आ गया, चमेली हो गई, नींबू हो गया और हमारा गुड़हल। ये सारी चीज़ें जो हैं झाड़ी में आती हैं। और इनकी क्या विशेषता है कि ये साग से थोड़ा बड़े होते हैं और तना कठोर होते हैं और पतले होते हैं। इसमें शाखाएं पाई जाती हैं। तो आइए चित्र इसके हम देखते हैं। देखिए ये गुलाब है। गुलाब में आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो चलिए हम दूसरा पौधा देखते हैं, चमेली का। ये देखिए फ्रेंड्स, चमेली में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इसमें जो तने हैं ये साग से कठोर हैं और ये पतले भी हैं और इसमें ढेर सारी शाखाएं निकली हुई हैं। ये देखिए जो तने से अलग हैं, ये जो तने से अलग दिख रही हैं, ये ढेर सारी हमारी शाखाएं हैं। आइए हम नींबू के बारे में जानते हैं। नींबू के पौधों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नींबू हैं। इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये भी पतले हैं और कठोर हैं और इसमें ढेर सारी शाखाएं भी दिख रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी झाड़ी की विशेषताएं हुई। अब हम देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं वृक्ष के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वृक्ष हुआ और ये झाड़ी से बड़े होते हैं और इनका तना मोटा, गहरे और भूरे रंग के होते हैं। आप जैसे कि चित्र में देख भी रहे हैं कि इनका भी तना भूरे रंग का है। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं और शाखाएं जो होती हैं वो फ्रेंड्स तने के ऊपर से निकलती हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। और इनकी जो हमारे उदाहरण हैं वो हैं आम, अमरूद और जामुन। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि साग क्या है, झाड़ी क्या है और वृक्ष क्या हैं और सजीव और निर्जीव क्या हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इतने कमज़ोर होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते। वो हमारे भूमि पे जो है फैलते हैं या किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में देखते हैं कि उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हम बिसर्पी लता बोलते हैं और एक को बोलते हैं आरोही लता। अब बिसर्पी लता में क्या आता है फ्रेंड्स कि बिसर्पी लता में जो होता है इसमें पौधे फैलती हैं। क्या होते हैं इसमें? पौधे फैलती हैं भूमि में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम्पल है वो पुदीना, तरबूज, खरबूज और खीरा है। देखिए फ्रेंड्स, आपको चित्र से स्पष्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, चित्र में आपको दिख रहा है कि जो खरबूज है ये फैली हुई है। इसी प्रकार से हमारे लौकी भी आ जाते हैं और हमारे खीरा, खरबूज, पुदीना, तरबूज, ये तो सारी चीज़ें हैं ही। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आरोही लता के बारे में बात हैं। जैसे कि फ्रेंड्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आरोह मतलब चढ़ना, किसी दूसरे के सहारे चढ़ना, उसे हम आरोही लता के कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आरोही लता में क्या आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आरोही लता में हमारे मनी प्लांट हो गए, जैसे मटर के पौधे हो गए। अब हम इसको चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट का पौधा हुआ। ये देखिए ये कैसे गमले में रखा हुआ है और किसी दूसरे के सहारे ये ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार से हम मटर को देखें तो ये देखिए मटर आपको दिख रहा है, ये सरसों के ऊपर चढ़ रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमने आज देखा आकार के आधार पर पौधों के भाग और सजीव निर्जीव क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने बताया फ्रेंड्स आपको अभी कि सजीवों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा हमारा सही होगा?
ये दूसरा वाला कि 2 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि पादप सजीव का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है पादप सजीव का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पादप सजीव का जो अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो इस तरह से हमारा वनस्पति विज्ञान सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, सजीव जगत को बाद में कितने भागों में बांटा गया था। तो हमारे जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कितनों भागों में बांटा गया है, ये चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आप 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। तो सजीव जगत को जो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन गलत है। इसको जो बांटा गया है फ्रेंड्स, इसको 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए आपका 5 सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन सजीव जगत के हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए, सजीव जगत के नींबू हैं, लकड़ी हैं, कुर्सी हैं या साइकिल है। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें जान होती है वो सारी चीज़ें होती हैं सजीव, वो चाहे पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों या बैक्टीरिया हो या आदि कोई भी चीज़ें। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इस ऑप्शन में फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमारा नींबू सही है। ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स देखिए, 5वां क्वेश्चन निर्जीव जगत के हैं। निर्जीव जगत में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए आप, पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, गाय आते हैं या कुर्सी आते हैं। अब हमने निर्जीव जगत के बारे में आपको बताया है कि क्या है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, निर्जीव जगत में क्या आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें जान नहीं होती है वो निर्जीव जगत में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, किसमें जान नहीं है, तो ये कुर्सी में जान नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही होता है। अब हम फ्रेंड्स अपने 6वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब 6वां क्वेश्चन क्या है। आरोही लता है, मनी प्लांट, खीरा, खरबूज, लौकी। तो फ्रेंड्स हमने बताया था, जो दूसरे पौधे के सहारे चढ़ते हैं ऊपर जाके, उन्हें हम आरोही लता बोलते हैं। और आरोही लता में हमने क्या बताया था, आरोही लता में हमने बताया था मनी प्लांट। क्या बताया था फ्रेंड्स, आरोही लता में हमने बताया था मनी प्लांट। तो हमारा पहला क्वेश्चन सही होता है। अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो देखिए 7वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, साग क्या है। हमने आपको बताया था कि साग क्या है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, साग क्या है। धनिया है, मटर है, खरबूज है या लहसुन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साग में आता है हमारा, वो हमारा धनिया आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम फ्रेंड्स सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, वृक्ष है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बहुत छोटी सी चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होती है, इसलिए हमने फ़ोटो के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, इसलिए आप इसको समझें ज़रूर। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वृक्ष है, गुलाब है या तुलसी है, मेहंदी है, बरगद है। वृक्ष में क्या आता है। तो हमने आपको बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बड़े होते हैं सबसे, वो हमारे वृक्ष में आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, बरगद है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने 8 क्वेश्चन देख लिए। तो इस तरह से फ्रेंड ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगले टॉपिक में हम फ्रेंड्स पादप जगत के ही पार्ट का हम पढ़ेंगे कि जड़ क्या है, पत्ती क्या है और तना क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड।